सो गुड इवनिंग एवरीवन। लाइव एमजे टॉक शो एपिसोड नंबर 19 में आप सभी का स्वागत है। और हमारे व्यूअर्स ने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमें बताया है जिसको मैं लेकर के आया हूं। तो आज उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक न्यूज देना चाहता हूं, और वो न्यूज ये है कि इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में। जी हाँ, अब इंडिया की पॉपुलेशन हो चुकी है 146 करोड़, जो चाइना से थोड़ी ज्यादा है। अब इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 65% से ज्यादा जो लोग हैं वो यूथ हैं, मतलब 35 साल के अंदर के यूथ हैं। 35 साल के अंदर के लोग हैं जो 65% हैं, बाकी 35 साल से ज्यादा के हैं। तो 65% यानी कि यूथ है। और किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए यूथ का होना कितना जरूरी है हम सभी जानते हैं। जहां यूथ का परसेंटेज 65% हो, वो देश कितना तेजी से तरक्की कर सकता है वो आप और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन यही यूथ आज एक बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन के साथ जूझ रहा है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ हासिल नहीं हो पा रही है देश को, जो एक्चुअल में होनी चाहिए। और वो डिस्ट्रैक्शन है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। आज हम में से हर कोई, हर दूसरा इंसान एक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल में वीडियो गेम्स या फिर रील्स या फिर वीडियोस या फिर फिल्म्स या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स वगैरह पे इतना ज्यादा बिजी हो चुका है कि अन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब जिस टाइम की कोई सीमा ही नहीं है, उतना समय इस पे व्यतीत हो रहा है, इस पे वेस्ट हो रहा है। तो आज उसी डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें, उसके बारे में मैं लेकर के आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आप सभी के आशीर्वाद के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो एमजे लाइव टॉक शो एपिसोड नंबर 19 में हमारे एक व्यूअर्स ने हमें सजेस्ट किया कि मैं बहुत ही डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से परेशान हूं। मैं जब भी कोई काम करने बैठता हूं, इसके बाद अगर मुझे कोई कॉल आता है तो कॉल खत्म होने के बाद मैं अपने मोबाइल में बिजी हो जाता हूं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो रील्स हो, वीडियो हो, या गेम्स खेलने लग जाता हूं, जिससे इसके बाद 1 घंटा कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। एंड आई एम टोटली कैप्चर्ड विद दिस कि मैं इसमें इतना फंस चुका हूं कि मैं कैसे बाहर निकलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आज ऐसे ही लोगों के लिए मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूं कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें, कितना जरूरी है ये, और अगर आप दूर कर पाते हैं तो क्या बेनिफिट्स और क्या मैजिकल चेंज आपकी लाइफ में लेकर के आता है। तो 8 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला तरीका है सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। एक इंसान जिसकी जिंदगी में गोल्स नहीं है, प्रायोरिटीज नहीं है, वो इंसान कभी भी कुछ भी काम करता है, मतलब कोई सेट ही नहीं है, पर्पस ही नहीं है, उसके पास आज के दिन में काम करने की लिस्ट ही नहीं है। और जिस इंसान के पास आज क्या काम करना है उसकी लिस्ट नहीं है, तो वो कभी भी वीडियो गेम खेलने बैठ सकता है, वो कभी भी रील्स देखने बैठ सकता है। तो अपने डे टू डे बेसिस पे गोल्स और अपनी टू डू लिस्ट तैयार करें। कितने काम करने हैं, किससे मीटिंग करना है, किसको कॉल करके पेमेंट का फॉलोअप लेना है, मीटिंग्स करनी है, या कहीं ट्यूशन जाना है, या उसको जाना है, अपना रेगुलर जो टास्क है उसकी टू डू लिस्ट बनाएं। और जब भी और ये टू डू लिस्ट अपने पास रखें, और जब आप अपने पास रखते हैं तो होता क्या है कि ये काम आपको याद दिला देते हैं कि आपके आज के दिन का पर्पस क्या है। और जब आपको आज के दिन का पर्पस मालूम होता है तो आप ये डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में आपको मदद मिलती है। देखिए दोस्तों, शुरुआत तो आपके ठानने से होती है कि अगर आप ठान लें कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, तो आज मैं 8 तरीके बताने वाला हूं जिसको आपको फॉलो तो जरूर करना पड़ेगा। अदरवाइज इस जाल में ऐसे फंस जाओगे कि आपके दिन के 8 वर्किंग आवर्स में से आप कम से कम 4-5 घंटे इस पे वेस्ट कर दोगे। बहुत जरूरी है कि हम अपने डे टू डे बेसिस पे गोल्स और प्रायोरिटीज सेट करें कि क्या काम जरूरी है, और आपके सारे प्रायोरिटीज के काम होने के बाद अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइम पे अगर कोई मेल्स और वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, पुराने लोग भी कह के गए हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। जहां पे आप एक्सेस कर देते हैं किसी भी चीज का, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन एक्सेस हर चीज का बहुत ज्यादा बुरा होता है। किसी भी चीज को अगर हम एक्सेस कर देते हैं तो वो दुखदाई बन जाती है। और यही हो रहा है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में, कि डिजिटल डिवाइसेस में हम अपने चारों तरफ ऐसे गिरे हुए हैं कि हम
कहीं ना कहीं उसमें फंस जाते हैं। चाहे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप फिल्म देख रहे हैं कंटिन्यूस डेली, अगर आप फिल्म देख रहे हैं, या कंटिन्यूस आप गेम्स खेल रहे हैं, या कंटिन्यूस आप रील्स पे वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो का आपके बिजनेस के साथ, आपके करियर के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो वीडियो आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें देखे जा रहे हैं, एक के बाद एक हमें देखे जा रहे हैं। तो ये टाइम वेस्टिंग है, और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे डे टू डे बेसिस पे गोल्स नहीं है, प्रायोरिटीज नहीं है। तो गोल्स एंड प्रायोरिटीज आप सेट करें, जिससे आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हैं। दूसरा है कि आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि आपको अपने चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हैं। जैसे कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल को दूसरे कमरे में रख सकते हैं, या आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल से उन एप्स को डिलीट कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए जहां पे आपकी बार बार उंगली जाती है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो सकता है, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो सकता है, जो भी है। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें, जिसमें जितना कम हो सके। सी आज हम रह रहे हैं डिजिटल एरा के अंदर, और हम डिवाइसेस से, कंप्यूटर से हम दूर नहीं हो सकते। हमारे ऑफिशियल काम भी उसमें ही करने पड़ते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री कैसे कर सकते हैं कि अगर अगर आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आप उन गेमिंग ऐप को, गेमिंग वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे आप वो ओपन करें तो वो ओपन ही ना हो। आप ऐसी सेटिंग्स होती हैं जहां पे आप अपने गेमिंग वेबसाइट को या इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, ताकि वही से साइट्स खुलेंगी जो जहां पे आपको काम करना है। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको या तो डिवाइस को दूर रख सकते हैं, या सपोज आप कुछ काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट फोकस काम कर रहे हैं, तो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रख करके कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्या है, आपको फोकस्ड रहने में आपकी मदद करेगा, और जितना आप फोकस्ड रहेंगे उतना आपका वो काम जिसमें आप लगे हुए हैं वो काम बहुत अच्छा होगा। और इतना अच्छा जब वो काम होगा तो उस काम में आपको सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। और ये बहुत जरूरी होता है कि फोकस रखकर अगर कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता मिलना लाज़मी है। लेकिन अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और बीच में हम मोबाइल भी देख रहे हैं, बीच में हम किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, फ़ोन भी आ गया किसी का, तो डिस्ट्रैक्शन के साथ आप पढ़ाई करोगे, तो भी उसमें सफलता नहीं मिलेगी। आप अपना कोई काम करोगे, तो भी उसमें मिस्टेक होने के, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट जब आप क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस से आ गए रात को तो अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो मोबाइल दूसरे कमरे में रख सकते हैं। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड इट्स अ टफ एक्शन, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। बिकॉज जितना आप स्क्रीन पे अपनी आंखें गड़ा रहे हैं और जितना फालतू की चीजें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वेस्ट ऑफ टाइम है। और जब हम टाइम को वेस्ट करते हैं तो टाइम कभी ना कभी आपको वेस्ट बना देता है। तो वैल्यू योर वैल्यूएबल टाइम, बहुत जरूरी है कि हम अपने टाइम की कदर करें, हम अपने आप की कदर करें। तीसरा है प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। अब टाइम की बात कर ही रहे हैं तो तीसरी टेक्निक है कि आपको टाइम मैनेजमेंट टेक्निक जो मैंने एक वीडियो में बताई है, शायद उसका लिंक भी हमारे जो एडिटर्स हैं, हमारी जो एडिटर है आरती, वो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या सजेशन बॉक्स में आपको वो लिंक डाल देगी जिसमें हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की है। तो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, जिसमें जिस वीडियो में मैंने पोमोडोरो टेक्निक बताया कि 25 मिनट आप काम करें और 5 मिनट का ब्रेक ले, जिसमें आप अपने व्हाट्सएप वगैरह चेक कर सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, और फिर से 25 मिनट फोकस के साथ काम करें। तो एक ऐसा टाइम पीरियड बनाएं कि किसी का भी मैसेज आया तो आपको व्हाट्सएप उस समय ओपन करके देखने की जरूरत नहीं है। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट जितनी बढ़ती जाएगी, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस और नोटिफिकेशन उतने बढ़ते जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि एवरी 25 मिनट जब आप अपना काम कर रहे हैं तो 25 मिनट के बाद अपना व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं, और इसके जब ये चेक करें इसके बाद वापस आप अपने काम में लग सकते हैं। कोई भी मैसेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि 25 मिनट तक अगर आप नहीं देखते हो तो आपकी दुनिया लूट जाएगी। ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा होने भी वाला होगा तो आपको कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाला है। तो आप उस इंसान से फोन पे भी बात कर सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट होगा तो वो इंसान आपको कॉल कर लेंगे, अगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो। लेकिन कहने का मतलब है कि आपको टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सीखनी पड़ेगी।
एक थी पोमोडोरो टेक्निक जो मैंने आपको बताई, एक थी टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। आप अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें कि यार ये 1 घंटा मेरे को ये काम करना है, इसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। तो अपने आप को ऑक्यूपाई रखें। ऑक्यूपाई रखें मतलब दिन भर में अगर आप 8 घंटे काम करते हैं, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि यार 12 मुझे इनसे मीटिंग करने जाना है, तो 12 से 2 मेरा इसमें जाएगा, 2 से ढाई मैं लंच करूँगा, इसके बाद मैं आधा घंटा 1 घंटा मेरा ये काम है, 3 फिर मुझे 4 कोटेशंस और कुछ ईमेल्स वगैरह काम करने हैं, तो मेरा 1 घंटा इसमें जाएगा। इसके बाद मुझे बैडमिंटन खेलने जाना है या डांस क्लास में जाना है, तो 1 घंटा मेरा वहाँ जाएगा। जितना आप ऑक्यूपेंसी अपनी बढ़ाएँगे, जितना आप अपना टाइम ब्लॉकिंग करेंगे कि ये टाइम इसका है, ये टाइम इसका है, ये टाइम इसका है, तो आप डिस्ट्रैक्शन से फ्री रहेंगे। डिस्ट्रैक्शन किस इंसान को होता है? डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, जिसका टाइम टेबल ही नहीं है, जिसके टाइम ब्लॉकिंग ही नहीं है, जिसको ये पता ही नहीं है कि आज के दिन में कितने काम करने हैं और किस टाइम में क्या काम करना है, और वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन उसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर डिवाइस पे रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसका कब, कहाँ, कौन सा, कितना काम करना है। टाइम ब्लॉकिंग उसका नहीं है, तो वहां पे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन होना ही होना है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सीखें, टाइम ब्लॉक करें। 1 घंटा 2 घंटे का ये काम है, 2 घंटे तक कुछ भी नहीं, 2 घंटे के बाद आपने मोबाइल चेक कर लिया। 25-25 मिनट के ब्लॉक बना सकते हैं, जो मैंने पोमोडोरो टेक्निक बताई है। अगर कोई काम 2 घंटे का है तो 25-25 मिनट के 3-4 ब्लॉक्स बना लें आप, कि 25 मिनट के बाद एक बार व्हाट्सएप वगैरह चेक कर लेंगे, फिर 25 मिनट फोकस के साथ काम करेंगे, और फिर इस तरह से 2 घंटे का ये ब्लॉक है इस काम के लिए पर्टिकुलर। तो आज के दिन में आपका वो काम कंप्लीट हुआ। और यकीन मानना, जैसे जैसे आप अपने पेंडिंग काम को कंप्लीट करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपका डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी सब कम होती जाएगी। नेगेटिविटी कम करने का एक ही तरीका है, पॉजिटिविटी को बढ़ाया जाए। और जब हम काम करते हैं, हमारे काम कंप्लीट होने लगते हैं, तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है और नेगेटिव चीजें माइनस होती जाती है। बाकी सेट स्पेसिफिक बाउंड्रीज फॉर योर डिजिटल टाइम। क्या आप डिसाइड कर लें कि यार मुझे शाम को ये आधा घंटा मुझे फेसबुक सोशल मीडिया पे बिताना है, दिन भर में मुझे फेसबुक अपना नहीं देखना है। या एक ऐसा टाइम पीरियड कि यार शाम को चलो आप कैजुअल बैठे हैं, आपके सारे काम हो गए हैं, तो आप एक बाउंड्री सेट करें कि मुझे ये टाइम, जैसे कि हम दिन में 2 बार खाते हैं, तो हमारा टाइम फिक्स होता है 2 ही बार खाते हैं, राइट? अब उसमें भी कई लोग 4-5 बार खाते हो, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, वो आपका अपना टाइम टेबल है। लेकिन जो काम हम करते हैं, जैसे दिन में 2 बार खाना खाते हैं, उसी तरह से हम ऐसी बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि दिन में 1 बार या 2 बार मुझे सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, यूट्यूब मुझे देखना है, और इस पीरियड के लिए 15 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए, डिपेंड्स। और उसमें भी क्या देखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि आप क्या देखते हैं। वीडियोस हम भी देखते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आपकी फील्ड से जैसे मैं ब्रांडिंग से रिलेटेड बातें करता हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड बात करता हूं, तो मैंने उन्हीं लोगों को फॉलो कर रखा है जो इस फील्ड के अंदर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूं, जो मेरे मेंटर्स हैं, उनको ही मैं फॉलो करता हूं। तो उनको देख करके मुझे समझ में आता है कि यार ये तो जहां पे आपको सीखने मिल रहा है, जहां पे ऐसे वीडियोस आपको देखने, उसकी भी आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि भाई मुझे शाम के वक्त ये देखना है, या 8 से 9 ये देखना है, या 9 से 10 ये देखना है, डिपेंड अपॉन योर शेड्यूल। लेकिन एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि इतना टाइम ही मुझे सोशल मीडिया पर बिताना है, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि हम उतना ही वक्त सोशल मीडिया पर बिताएं जितना हमने सेट कर रखा है। और उस ब्लॉक का टाइम वो खत्म होने के बाद इसको भी एक टाइम ब्लॉक करके डिवाइड करें कि इतना टाइम सोशल मीडिया से है, और उसका भी पर्पस डिफाइन करें कि सोशल मीडिया पे मुझे क्या देखना है और क्या सीखना है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वहां पे आपकी सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया जो है ना, वो आपको बहुत आगे तक भी लेके जा सकता है और आपको बहुत पीछे भी लेके जा सकता है। इट्स अप टू यू हाउ टू यूज इट। आप कैसे यूज करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया आपको तरक्की देगा या आपको पीछे लेके जाएगा। किस टाइप का कंटेंट आप देखते हैं, किस टाइप की वीडियोस आप देखते हैं, वो बहुत मैटर करता है। अगर कोई ऐसा वीडियो आप देख रहे हैं जो आपको अपने बिजनेस में, करियर में मदद कर रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जिसमें आप बिजी इतना हो गए हैं, जो आपके करियर से, बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, आपको कहीं मायनों में किसी भी तरीके से आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करने वाला है, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है।
तो अपनी बाउंड्री सेट करें कि किस समय आपको ये देखना है, किस समय, और बाकी टाइम आप सोशल मीडिया को छुए भी ना। लेकिन शाम के टाइम मान लो आपने 30 मिनट उसके लिए निकाले, तो 30 मिनट्स में वैल्यूएबल चीज़ें आपको देखनी है। हम क्या होता है रैंडमली कभी भी मोबाइल उठा करके वीडियो देखने लग जाते हैं, तो हमारे दिमाग में पर्पस ही डिफाइन नहीं होता है कि हमें सोशल मीडिया से क्या सीखना है। और कभी भी बैठकर कभी भी हम देख रहे हैं, तो हम उसमें बिज़ी हो जाते हैं और कहीं न कहीं हम उसके कैप्चर में आ जाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का तो एजेंडा ही ये है कि एक इंसान अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त उसके ऊपर बिताए। तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में सिर्फ सोशल मीडिया नहीं आते, मोबाइल स्क्रीन आता है, व्हाट्सएप आता है, कितना समय व्हाट्सएप गेम्स आते हैं, नेटफ्लिक्स आता है, अमेज़न प्राइम आता है, फ़िल्म्स आती हैं, कितना समय आपको उसके ऊपर बिताना है, ये आप उसमें बाउंड्री सेट करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको इस डिस्ट्रैक्शन से निजात पाने में मदद मिलेगी। इसके बाद है यूज़ प्रोडक्टिविटी टूल्स। आप ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करें, जो आपको समय-समय पर रिमाइंडर देते रहें कि आपने मोबाइल स्क्रीन ज़्यादा यूज़ कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कई सारी ऐप आती हैं, जो आप अगर ज़्यादा स्क्रीन वक़्त बिता देते हैं, तो आपने अगर उसमें टाइमर सेट कर लिया है कि 10 मिनट के बाद वो आपको रिमाइंडर दे कि आपने 10 मिनट तक मोबाइल यूज़ किया है, या नोटिफ़िकेशन दे इवनिंग में कि आज आपने 2 घंटे तक मोबाइल को यूज़ किया है, तो इससे आपको हकीकत पता चलेगी अपने बारे में कि आज के दिन में मैंने 2 घंटे स्क्रीन टाइम बिताए हैं, मुझे इसको कम करना है। और अगले दिन अगर 1.5 घंटा हुआ है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सही ट्रैक पर हैं। लेकिन जब आप आकलन ही नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, आप ग्रो कर रहे हैं, डिग्रोथ कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप ऐसे प्रोडक्टिव टूल्स, ऐसे ऐप्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपको समय-समय पे बताएँ कि आपने कितना स्क्रीन टाइम बिताया है। और जब आप फाइंड आउट करते हैं कि कितना स्क्रीन टाइम आप बिता रहे हैं, तो आपकी आँखें खुल जाती हैं कि आज मैंने 4 घंटे बिता दिए हैं। और जब आपको पता चलेगा तभी तो आप इम्प्रूव करोगे। एक इंसान अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट तभी कर सकता है, जब उसको पता चल जाए कि वो कहाँ कमी पड़ रही है। कि कहाँ वो कम है, कहाँ वो गलत कर रहा है। तो सबसे पहले गलत को सुधारने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गलत कहाँ है। बट दुःख की बात ये है दोस्तों कि 80% से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि आखिर वो गलत कहाँ है। और जब उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो गलत कहाँ है, तो इम्प्रूव होने का तो सवाल ही नहीं है। तो अपने ऐसे प्रोडक्टिव टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आप कितना स्क्रीन टाइम बिता रहे हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, ये है छठी टेक्निक कि आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि हैप्पीनेस की जो टेक्निक्स होती है, जैसे मेडिटेशन आप कर सकते हैं, योगा आप कर सकते हैं, बैडमिंटन आप खेल सकते हैं, जो भी बाहर आउटडोर गेम्स हो सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल, आपको फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल खेल सकते हैं, आपको डांस करना पसंद है, आप डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो अपने आप का ये जब आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जिसमें आपकी बॉडी मूव हो रही है, तो आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो आपको डिप्रेशन में जाने ही नहीं देगा, जो आपको गलत काम करने ही नहीं देगा। और जब आपकी बॉडी से जब पसीना निकलता है, तो पसीना नहीं निकलता, वो आपकी नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकाल के रख देता है। और जब हमारी बॉडी मूव होती है, कुछ नहीं तो वॉक पे ही चले गए, अगर आप वॉक पे ही चले गए, तो भी आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज़ होता है, जो आपको डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ें आपको नहीं होने देगा, और आपकी बॉडी एकदम सही सलामत रहेगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी हेल्थ सही सलामत रहे, तभी हम वेल्थ बना पाएँगे। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वेल्थ बनाना नामुमकिन है। और हेल्थ अच्छी नहीं है, वेल्थ बना भी ली किसी तरीके से, तो वो कुछ काम की नहीं है। बहुत अच्छी लाइन बोल ली मैंने। हेल्थ सही नहीं है, तो वेल्थ बनाना नामुमकिन है। और अगर वेल्थ बना भी ली किसी तरीके से, तो उस वेल्थ का कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई आप यूज़ ही नहीं कर पाएँगे। तो कहने का मतलब है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन को अपनी लाइफ़ में लाएँ। दिन में कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जैसी आपकी कैपेसिटी हो, मेडिटेशन करें, जिसमें आप आत्मचिंतन करेंगे कि आपकी लाइफ़ आप किधर लेकर के जा रहे हैं। जब ऐसा आप आत्मचिंतन करते हैं, तो हम जब कहते हैं ना किसी चीज़ पे अगर ध्यान रखा जाए, तो हमें पता होता है कि वो चीज़ कैसे बड़ी हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक माँ-बाप है, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को बचपन से देख रहे हैं, उन्हें पता होता है कि यार ये बच्चा कैसे बड़ा हुआ है, कितनी मेहनत लगी है, कितने एफर्ट्स लगे हैं, कितना हमने सिखाया है। वो माँ-बाप के सामने बच्चा बड़ा होता है, उन्हें सब पता होता है कि इस बच्चे को कब-कब क्या तकलीफ हुई थी, कैसे वो बड़ा हुआ है, कितने एफर्ट उनको लगे हैं। उसी तरीके से
अगर हम फोकस करेंगे अपनी बॉडी के ऊपर कि हमारी लाइफ किस तरह से जा रही है, हम कब मेडिटेशन कर रहे हैं, हम कब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जब हमारी लाइफ किस तरह से जा रही है, तो हमारी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, हम कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जैसे पेरेंट्स लोग बच्चे पे ध्यान रखते हैं तो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते, अगर वो डिस्ट्रैक्ट होता है तो उसके फटाक से उसके कान पकड़ते हैं, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, हाँ इसमें आगे बढ़, और वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो हम अपना क्यों नहीं कर सकते? हमारा बॉडी, हमारा मन, हमारा बच्चा ही तो है जो आए दिन भटक जाता है, जो आए दिन डिस्ट्रैक्ट होता है। और जब हम उसको पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर नजर रखते हैं, टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, टाइम से अगर हम जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, आप मंदिर जा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जहां पे शांत एक आपको वातावरण मिलता है जिसमें आप अपने बारे में सोच सकते हैं। इस डिजिटल एरा के अंदर जब यूथ इतना इन्वॉल्व हो गया है कि जो अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहा है, वो डिवाइसेस पे यही दिख रहा है कि कौन कहाँ घूम रहा है, वो मूवी में दूसरों को ही देख रहा है, वो डिवाइसेस पे दूसरों। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको अपने आप पर भी फोकस करना पड़ेगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा माइंडफुलनेस। सातवीं टेक्निक है फाइंड अल्टरनेटिव्स। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिवाइसेस और स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं, तो आप कोई अल्टरनेटिव चूज कर लें। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको चाय छोड़नी है, अगर आप डेली 4 बजे चाय पीते हैं और आप चाहते हैं कि यार आप चाय ना पिए, तो अगर आपको चाय छोड़नी है तो डेली 4 बजे आपको चाय की जगह कुछ और पीना शुरू करना पड़ेगा। चाहे वो नींबू पानी हो सकता है, वो ग्रीन टी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस टाइम आप चाय पी रहे हैं उस टाइम आपको कोई सब्स्टिट्यूट ऐड करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी ये समझेगी उसको वही चाय मिल रही है। हो सकता है ये सुन करके आप हंस रहे हो, बट इट्स अ फैक्ट कि अगर आपको कोई चीज छोड़नी है तो इमीडिएटली उसके सब्स्टिट्यूट में अगर कोई चीज आती है जो हेल्दी है, ऐसा नहीं कि चाय छोड़नी है तो उस चाय की जगह पे आपने शराब शुरू कर दी, कोई फायदा नहीं है, वो और आप बिगड़ गए। लेकिन आपको चाय छोड़नी है, उस टाइम पे आपने कोई हेल्दी चीज, प्रोटीन शेक ऐड कर दिया, या फिर आपने नींबू पानी ऐड कर दिया, या फिर आपने ग्रीन टी ऐड कर दी, ऐसा कोई लिक्विड सेम जो लिक्विड ऐड कर दिया, तो आपका चाय छूटने में आपको मदद मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर के भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइस यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रात को घर आकर के आप डिजिटल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप फाइंड अल्टरनेटिव्स, आप फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं, आप कहीं नीचे घूमने के लिए जा सकते हैं, आप उस समय अपने बच्चे के साथ आप बैडमिंटन खेलने जा सकते हैं, कुछ तो भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आप अल्टरनेटिव फाइंड आउट करें उसी समय के दौरान, तो आपको वो डिस्ट्रैक्शन से दूर होने में आपको मदद मिलेगी। एंड दिस इज बेस्ट पॉइंट कि जहां पे आप अल्टरनेटिव चूज कर लेते हैं। आइडियली ये जो टेक्निक है, इसको कुछ नाम है, मैंने कहीं बुक में पढ़ा था, बट ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। बिकॉज अगर आपको कोई चीज छोड़नी है, डिस्ट्रैक्टिव हो, आपके सामने मोबाइल पड़ा हुआ, तो आपको बार बार मन मचलेगा, देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। लेकिन अगर आप अल्टरनेटिव, मतलब आपने अपने आप को किसी और चीज में ऑक्यूपाई कर लिया है, तो आपका वहां पे ध्यान ही नहीं जाएगा। एंड लास्ट, आठवां टेक्निक है, अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप सीक सपोर्ट। आप अपना कोई ऐसा फ्रेंड बनाएं जिसको आप अपने लाइफ के सारे गोल्स, सारे अचीवमेंट्स उसको बता रहे हैं, ताकि वो समय समय पर आपको ये आगाह करता रहे कि यार ये गलत है, ऐसे मत कर, ये अच्छा नहीं है। जिसके आप सुनते हो, जिसको आप मानते हो, ऐसा कोई दोस्त बना लें जिससे आप बात करके अपनी ये प्रॉब्लम्स उसको बता सकें और इस प्रॉब्लम से दूर जा सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मन ना दूसरे मन की सुनता है, और दूसरा मन वो होता है जिसको आपका मन बहुत मानता है, और जिसको मानते हैं ना, उसका सुनते हैं ना, तो वो इफेक्टिव होता है। आप जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपका बहुत अच्छा करीबी दोस्त है, अगर वो आपको बोलेगा कि यार ये काम गलत है, मत कर, तो आप 10 बार सोचेंगे और सच में उस काम को नहीं करेंगे, धीरे धीरे उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ आपका मन बोलेगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो गलत है, नहीं ये तो करना चाहिए। तो आप सपोर्ट लें अपने किसी फ्रेंड का, अपने किसी अज़ीज़ फ्रेंड का, माँ-बाप हो सकते हैं, भाई-बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिससे आप सपोर्ट लें, जिससे आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। तो जब आप
ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में है, या आप कुछ नहीं है, वो भी नहीं है, तो आप कोई कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं, किसी मोटिवेशनल कोच की शरण में जा सकते हैं, किसी लीडर की शरण में जा सकते हैं, किसी को आप मेंटर बना सकते हैं, चाहे उनका पेड सर्विस हो सकता है, तो आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको एफर्ट तो लेने होंगे। तो ये 8 तरीके मैंने आपको बताए हैं, जिससे आज के यूथ, जो 65% यूथ इंडिया का जो है, जो 35 साल से कम उम्र का है, और उस 65% में से 90% से ज़्यादा लोग डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के शिकार हैं। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि 8 में से कोई भी तरकीब अगर आपके लिए काम कर जाती है, तो आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हैं, बल्कि उसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ बनी है, कोई खराब नहीं है, लेकिन उसको एक लिमिट में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में सोशल मीडिया जितना आपका नॉलेज बढ़ा रहा है, जितना आपको आगे बढ़ा रहा है, उतना कोई नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन जितना ये पीछे लेके जा रहा है, उतना कोई भी नहीं लेके जा रहा है। अब फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कुछ इंसान उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ इंसान उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके बहुत पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वो गलत चीज़ें देख रहे हैं। उनकी फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं देख रहे हैं। तो ये 8 पॉइंट मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट था सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज़। अपने गोल्स बनाएँ, डे टू डे लिस्ट के गोल्स बनाएँ कि आज के दिन भर में क्या काम करना है, जो आपको ऑक्यूपाई रखेंगे और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहेंगे। दूसरा था क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे आपके आस-पास डिवाइसेज़ ना हो। अगर आप सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं, आपका काम ऐसा है कि कंप्यूटर पे आपको काम करना है, तो ऐसी वेबसाइट जो आपको गेमिंग के लिए अप्रोच करें या कुछ और आप देख रहे हैं, तो वो ब्लॉक करके रखें, ताकि आप उस पर नहीं जाएँ। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। फैमिली के साथ जब बैठे हो तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट था प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, जो मैंने बताई है, पोमोडोरो टेक्निक, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अपने टाइम को इतना डिवाइड कर दें कि आपको उसी टाइम के अंदर आपका जो बॉडी है वो टाइम टेबल के अंदर का आदी हो जाए, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि पूरा दिन फ्री है, तो आप कुछ भी वीडियोज़ डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। तो अपने टाइम को ब्लॉक में डिवाइड करें, तो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सीखें। इसके बाद है चौथा पॉइंट, स्पेसिफिक बाउंड्रीज सेट करें। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम सेट करें कि मुझे शाम के समय में आधा घंटा सोशल मीडिया यूज़ करना है, 25 मिनट तक मैं काम करूँगा, 5 मिनट में अपना व्हाट्सएप और ईमेल्स वगैरह चेक करूँगा। इसके बाद छठा टेक्निक है जिसमें प्रोडक्टिविटी टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई ऐप आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको नोटिफ़िकेशन दे कि आपने स्क्रीन टाइम कितना बिताया है। सातवां पॉइंट है फाइंड अल्टरनेटिव। अगर आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, तो एक स्पेसिफिक टाइम होगा कि आप जब सबसे ज़्यादा उस समय बिज़ी हो जाते हैं, जैसे कि शाम को घर आने के बाद मोबाइल में आप बिज़ी हो गए, तो ऐसा कुछ अगर आपका है, तो उस समय आप अल्टरनेटिव ढूँढ सकते हैं, खेलने जा सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, अपना मोबाइल साथ में लेकर के ना जाएँ, ताकि आप अल्टरनेटिव अगर आपको मिल जाता है, तो आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं। और फाइनल था सीक सपोर्ट। अगर कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही, तो अपना कोई फ्रेंड, कोई अज़ीज़, कोई मेंटर, कोई माँ-बाप, भाई-बहन, कोई जिसको जो अज़ीज़ है, अपने लाइफ़ के गोल्स उनके साथ शेयर करें, अपनी लाइफ़ की तकलीफ़ें, अच्छी बातें, बुरी बातें उनके साथ शेयर करें, जहाँ से आपको सजेशन आएगा। जिसको आपका मन मानता है, उसको अपनी तकलीफ़ें बताएँ, तो डेफ़िनिटली वहाँ से सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो सीक सपोर्ट लेने में आप हिचके नहीं। अगर वो आपके अपने हैं, तो डेफ़िनिटली आपको अपलिफ्ट करने में आपको बहुत मदद करेंगे। तो ये थी 8 टेक्निक। एमजे लाइव टॉक शो मैं यहाँ से मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो शेयर का बटन दबा करके आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हम हर शुक्रवार शाम 5 बजे एक नया वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। तो आप एमजे अकेडमी पब्लिक मनीष जैन पब्लिक स्पीकर यूट्यूब पे सर्च करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये मेरा वादा है कि आपको हर वीडियो ऐसा मिलेगा जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं डालूँगा जो आपकी लाइफ को और खतरे में डालेगा या आपकी लाइफ को पीछे लेके जाएगा। मैं ऐसा ही वीडियो डालूँगा जो आपकी लाइफ में एटलीस्ट 1%, 0.001% आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऐसे ही लोगों को फॉलो करें जो आपको आगे बढ़ाएँ। और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, तो मुझे भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले शनिवार रात 9 बजे इसी तरह से सेल्फ डेवलपमेंट या पब्लिक स्पीकिंग या लीडरशिप से रिलेटेड नए टॉपिक पर मैं फिर आपके साथ मिलूँगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।
और स्पेशली हमारी सबसे खास हमारी जो टॉप फैन है सोनाली पगार का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी हर वीडियो वो हमारा पूरा देखती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। टोटली एग्रीड। बुक्स रीडिंग, यस बुक रीडिंग इज अ ग्रेट ऑप्शन कि जब आप अल्टरनेटिव जिसमें आप बुक रीड कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगी। मार्क माई वर्ड्स, जब आप बुक रीडिंग करते हैं आप अपने आप को इतना डेवलप करते हैं। मैंने जब से बुक पढ़ना शुरू किया है मेरा नॉलेज और उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा बढ़ा है, मैं खुद फ़ील कर पाता हूँ इसको। और बहुत अच्छा यहाँ पे उन्होंने सजेशन दिया है बुक रीडिंग। और इन्होंने लिखा है आई ओपनिंग सेशन ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग लाइव एमजे टॉक शो। और हर शनिवार रात 9 बजे इसी तरह से फ्री सेशन में आपके साथ मिलेंगे। आप हमें ज़्यादा से अपने यार दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और उन्हें भी कहें कि ये हमें हमारे फेसबुक चैनल, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तब तक के अगले शनिवार रात 9 बजे तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।